बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। सो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस ले ली थी, उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। आप लोग मटन या तो फिर बीफ के साथ भी इसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून दही शामिल करेंगे इसमें, 2 टेबलस्पून क्रीम का शामिल करेंगे, 2 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आप लोग ओवरनाइट भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। हाँ जी, 2 से 3 घंटे हो चुके थे इसे रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसे कोयले का दम लगाऊंगी। अगर आप लोग इसे सीखों पर बनाएं तो कोयले का दम ना दीजिएगा। मैं इसे तवे पे बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे कोयले का दम इस पॉइंट पे दे रही हूँ। जी, तो कोयले का दम लग चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे स्टिक्स पर लगाते हैं। स्टिक्स पर लगा ली हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। जी, तो उसके लिए मैंने तवा ले लिया है। अब मैं जो है इस पे ऑयल डालूँगी। ऑयल मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप लोग डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक हम एक साइड से इसे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ज़बरदस्त सा देख सकते हैं आप लोग कलर आ चुका है। दोनों साइड पे इसी तरह हम कलर आने देंगे। दोनों साइड से कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप लोग इसे चपाती या तो फिर पूरी पराठे के साथ इसे सर्व कीजिएगा और अपना डिनर एंजॉय कीजिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।